हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 7th मैथ्स का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पेपर पूरी तरह से न्यू पैटर्न पर बेस्ड है। इस पेपर को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सेक्शन ए और बी सॉल्व करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम सेक्शन सी, डी एंड ई सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ये पेपर आपका टोटल 60 मार्क्स का होगा और इसे करने के लिए आपको 2 आवर एंड 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 2.5 आवर्स। ठीक है। इस पेपर में टोटल 5 सेक्शंस हैं और सारे सेक्शंस कंपलसरी हैं। सेक्शन ए में टोटल 14 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो कि 2 मार्क्स के हैं। ये 4 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या पैसेज बेस्ड जिसे हम बोल सकते हैं, 4 मार्क्स के। ठीक है। इसमें भी आपको सब पार्ट्स गिवन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए और बी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। नाउ सो सेक्शन ए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। When 2 positive integers are added, we always get a positive integer. जब हम 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल +5 +2, हमें हमेशा क्या मिलता है? एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। 7 + 7 आएगा। चाहे आप कोई भी इंटीजर लेकर एग्जाम्पल बता सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। When 2 negative integers are added, we always get a negative integer. जब हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल -3 + -4, तो दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, तो भी हमें क्या मिलता है? एक नेगेटिव इंटीजर। -3 -4 हो जाता है आपके पास, दोनों ऐड हो जाएंगे 7, और बड़े के आगे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो -7, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। Now see, when a positive integer and a negative integer is added, we always get a negative integer. कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, तो हमें हमेशा एक नेगेटिव इंटीजर मिलता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए हम ऐड कर रहे हैं +5 + -1, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे 5 - 1 = 4, यहाँ तो पॉजिटिव मिल रहा है। और अगर मैं ऐड कर रही हूँ -5 +3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ तो -2 आ रहा है। तो अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी आंसर आ सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, डी वाला भी देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 2 इज -2। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। ठीक है, दोनों को ऐड करके 0 आ रहा है। और एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 का एडिटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, और दोनों को ऐड करके 0 आता है। ठीक है, तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 2। करेक्ट है ये भी। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, वो कौन सी है? सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। आपको बोला है कि हमारे पास अगर 2 पैरेलल लाइंस हों, ठीक है, उसे कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, तो हमारे पास कितने एंगल्स बनते हैं। तो मान लेते हैं ये ए और बी हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, और ये हमारी ट्रांसवर्सल है सी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो कितने एंगल बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। इनमें से कौन सा जो है, ठीक है, ऑप्शन वो डिफरेंट है। 20 + -25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या आंसर आएगा? 20 में से माइनस किया 25, तो 5 आएगा, और माइनस क्योंकि बड़े के आगे माइनस का सिंबल है तो -5 आएगा। इस तरह से -37 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +32। अब फिर से हमें एक प्लस में है एक माइनस में, तो माइनस करेंगे। 37 - 32 कितना होता है? 5। बड़े के आगे माइनस है तो माइनस।
Now C is -5 into -1, 5 ones are 5, माइनस माइनस प्लस, तो +5 आ गया। 45 डिवाइड बाय -9, 9 5s are 45 और क्योंकि 9 के साथ नेगेटिव है तो -5। तो हम देख सकते हैं यहाँ भी -5 आ रहा है, बी में भी -5 आ रहा है और डी में भी -5 आ रहा है, बट सी में क्या आ रहा है हमारे पास +5। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये डिफरेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 3/4 ऑफ अ नंबर इज 12 देन द नंबर इज, मान लेते हैं हमारे पास नंबर है x, सो 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू x इज इक्वल टू 12, मल्टीप्लाई कर। अब हम 3 और 4 को ट्रांसपोज करते हैं, जब ट्रांसपोज करेंगे तो 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में। 3 4s are 12, 4 इंटू 4 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 16। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 16। Question number 5, a ribbon of length 5 complete 1/4 meter is cut into small pieces, each of length 3/4 meter. Number of pieces will be, हमें बोला कि हमारे पास 5 complete 1/4 meter ribbon है, इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं और हर पीस की लेंथ कितनी है 3/4। तो टोटल कितने पीसेस हम कर सकते हैं, तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में हम डिवाइड करेंगे 5 complete 1/4 टोटल लेंथ को, ठीक है, जितना हर पीस की लेंथ है उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 4 इंटू 5 करेंगे और 1 को प्लस करेंगे। 5 4s are 20 प्लस 1, 21/4, डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई और 3/4 की जगह आ जाएगा 4/3। 4 से 4 कैंसिल, 3 7s are 21, तो कितने पीसेस होंगे हमारे पास 7 पीसेस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द मीडियन ऑफ दिस डाटा इज, इस डाटा की मीडियन सबसे पहले हम इसे किस में लिखेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा 2 टाइम 3 है, 2 टाइम ही 4 है, देन 5 6 7, टोटल हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 7 ऑब्जर्वेशन है। तो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, यहां से भी 3 छोड़ दो, यहां से भी 3 छोड़ दो, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई 4, सो मीडियन इज 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 1 is subtracted from 1/3 of a number gives 1, the number is, आपको बोला है अगर किसी नंबर के 1/3 से 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है, तो हमें बताना है वो नंबर कौन सा होगा। तो मान लेते हैं वो नंबर x है, x का 1/3 किया और उसमें से -1 किया और आंसर क्या आ रहा है 1। तो सबसे पहले 1 को इधर ट्रांसपोज करके ले जाते हैं, तो 1 और ये वाला -1 इधर आके हो जाएगा +1, 1 + 1 2, तो x इज इक्वल टू 2 और ये 3 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सो x इज इक्वल टू 6। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्वेशन हैविंग -3 एज अ सॉल्यूशन इज, इनमें से किस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो -3 होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सभी के LHS में हम -3 पुट करके देखेंगे, अगर वो RHS के इक्वल आता है तो वो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो -3 + 3 करें तो कितना आएगा, -3 + 3 0, विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ पर 8 + 2 इंटू -3, x की जगह -3 लिखा, क्या आएगा 8 + 2 3s are 6, लेकिन माइनस का 6, 8 में से 6 क्या कितना आया 2, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3, RHS के इक्वल नहीं है। नाउ 10 + 3 इंटू -3, ठीक है, x की जगह -3 रखा, 10 3 3s are 9, लेकिन माइनस का 10 - 9 इज 1 और RHS भी हमारा क्या है 1, तो LHS और RHS इक्वल आ रही है, सो -3 किसका सॉल्यूशन है, सी ऑप्शन का, 10 + 3x इज इक्वल टू 1। फिर भी हम डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2 इंटू -3 + 1, 2 3s are 6, माइनस का 6 + 1, ये तो आएगा -5, विच इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री,
इनमें से कौन से एंगल्स के पेयर्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे? तो सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वो एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री। इन दोनों का सम कितना आएगा अगर इनको हम प्लस कर दें तो दिस विल बी 90, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। इन दोनों को प्लस करें तो 120 डिग्री, ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री नहीं है। 179 प्लस 2 डिग्री दिस इज 181 डिग्री, ये भी सप्लीमेंट्री नहीं है। अगर हम 75 एंड 105 को प्लस करें तो आता है 180 डिग्री, यानी कि 75 एंड 105 जो हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज 79 डिग्री देन द एंगल विल बी ऑफ। अगर कॉम्प्लीमेंट किसी एंगल का 79 डिग्री है तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो हम अगर इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालें तो 79 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? हम 90 में से इसको माइनस कर लेंगे, 90 माइनस 79 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 11 और इसको प्लस करें तो 90 आएगा, तो 11 इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ ट्राइंगल? इनमें से कौन सी ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती? हमें पता है कि for a triangle to be possible the sum of two sides should be greater than the third side and difference of two sides should be less than the third side, कि दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए और किन्हीं दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, जैसे कि 3 + 4 इज 7 और ये 7 जो है ये 5 से बड़ा है। इसी तरह से हम करेंगे 4 + 5 दिस इज इक्वल टू 9 और थर्ड साइड हमारी है 3, ये 3 से बड़ा है। इसी तरह से हम थर्ड क्या लिखेंगे 5 + 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 8 और 8 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी थर्ड साइड से बड़ा है। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये वाली साइड जो है ट्राइंगल की 3, 4, 5 ये पॉसिबल है। इसी तरह से सेकंड में 2 + 4 करें तो 6 आ रहा है और थर्ड साइड भी हमारी 6 है। ठीक है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर आ रहा है, जो हमारा दो साइड का सम है वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, उसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए। सो दिस ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये साइड्स जो हैं ये पॉसिबल साइड्स नहीं है ट्राइंगल की। इसी तरह से आप सी और डी में भी चेक करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। हमें इस फिगर में x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल x किसके इक्वल होगा? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। देन इंटीरियर अपोजिट कौन से? 30 डिग्री, इंटीरियर भी है और अपोजिट भी है, मतलब साथ वाला नहीं होना चाहिए, अपोजिट। ठीक है, जो दूसरी साइड पर होंगे, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा x किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Now question number 13, a cricket bat was purchased for rupees 800 and was sold for rupees 1600. Then profit earned is, एक क्रिकेट बैट है जिसे रुपीज 800 में खरीदा गया और रुपीज 1600 में बेचा गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना प्रॉफिट हमें हुआ। सो 13 क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस जितने में बेचा है उसमें से कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा था वो माइनस कर देंगे, दैट इज रुपीज 1600 माइनस रुपीज 800, माइनस करके आ जाएगा रुपीज 800। ठीक है, नाउ अब हमें तो आंसर प्रॉफिट परसेंट में निकालना है। ये तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट हमें 800 रुपीज का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, दैट इज 800 प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस भी 800 था, 800 में ही खरीदा था, इंटू 100%। ठीक है, 800 से 800 कैंसिल, तो हमें 100% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, 225% इज इक्वल टू 225% किसके इक्वल होगा? तो परसेंटेज का क्या मीनिंग होता है? वी हैव टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय 100। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। किससे कैंसिल कर सकते हैं? 5 से, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25। 5 से 5 2 ज़ा 10 एंड 1 0, देन अगेन 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20। सो रेशियो क्या आ गया? 9:4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ सेक्शन बी, इस सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल।
एक कार है जो 16 किलोमीटर चलती है 1 लीटर पेट्रोल से, तो हमें बताना है कि 2 कंप्लीट 3/4 लीटर पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, कितना कवर कर रही है वो? 16 किलोमीटर। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 2 कंप्लीट 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो इतने पेट्रोल से वो कितना कवर करेगी डिस्टेंस। ठीक है, जब एक का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमें इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करना हो तो हम पहले 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। 4 2 ज़ार 8 + 3 11 अपॉन 4, 4 4 ज़ार 16, 4 × 11 इज 44 किलोमीटर। ओके, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2 कंप्लीट 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल से कार 44 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें 3:2 रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3:2 रेशो का मतलब है कि टोटल किसी चीज के 3 और 2 पार्ट्स किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ पार्ट्स करेंगे कि टोटल कितने पार्ट्स होंगे। सम ऑफ पार्ट्स विच इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट का परसेंटेज फाइंड करेंगे और 2 पार्ट्स का। सो परसेंटेज ऑफ फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है 3। ठीक है, तो 3 की परसेंटेज क्या होगी 3, टोटल कितने पार्ट्स है 5 × 100%। तो 5 से 5 2 ज़ार 10 एंड 0, 20 × 3 60%। तो फर्स्ट पार्ट की परसेंटेज आ गई 60%। नाउ परसेंटेज ऑफ सेकेंड पार्ट, कितनी आएगी, इसी में हम करेंगे। सेकेंड पार्ट 2 है, टोटल 5 पार्ट्स है इंटू 100%। अगेन 5 से 100 को 20 टाइम कैंसिल करेंगे, 20 × 2 इज 40%। ओके, now question number 17. Anwar thinks of a number. If he takes away 7 from 5/2 of the number, the result is 23. Find the number. तो हमें बताना है कि अनवर अगर एक नंबर सोचता है, ठीक है, और उसके 5/2 में से 7 माइनस कर देता है तो रिजल्ट आता है 23। तो हमें नंबर बताना है वो नंबर कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द नंबर, लेट द नंबर बी x। ठीक है, और हमें क्या करना है 5/2 ऑफ दैट नंबर, दैट इज 5/2 ऑफ x माइनस करेंगे 7, दिस इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो सबसे पहले 7 को यहाँ ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 5/2x इज इक्वल टू 23 + 7, 23 + 7 इज 30, 5/2x इज इक्वल टू 30। अब हम 2 और 5 को ट्रांसपोज करेंगे, RHS में लेके जाएंगे, तो 2 हमारा डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और 5 हमारा न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 5 6 ज़ार 30, सो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, सो द नंबर इज 12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें x और y फाइंड करना है इस डायग्राम में। तो सबसे पहले y और 120, ये दोनों लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से y हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो कितना आ गया y हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, नाउ टू फाइंड x वी विल यूज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ 120 है, 120 किसके इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, x + 50 डिग्री, दैट इज 50 को हम यहाँ ले आएंगे तो 120 यहाँ आके -50 हो जाएगा, तो 120 - 50 इज
70 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें कि हम सेक्शन C, D एंड E सॉल्व करेंगे। तब तक बाय स्टूडेंट्स।